नमस्कार विद्यार्थियों, यूजीसी नेट एग्जाम यूनिट 5 हिंदी कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में पुनः हम महत्वपूर्ण 12 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। समय को बचाने के लिए 4 ऑप्शन आपके सम्मुख नहीं है, डायरेक्ट उत्तर प्रदान किए गए हैं। देखेंगे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी। नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त की जय भारत कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। सही उत्तर है जय भारत। तीसरा, भारत भारती को किस छंद में रचा गया है, भारत भारती को हरिगीति का छंद में रचा गया है। नंबर 4, भारत भारती के अतीत खंड में कुल कितने पद है, तो भारत भारती के अतीत खंड में 253 पद है विद्यार्थियों। पांचवा प्रश्न है, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी है, मैथिली शरण गुप्त। 6 नंबर, आंसू काव्य किस प्रकार का काव्य है, तो आंसू काव्य एक दुखांत काव्य है विद्यार्थियों। 1925 में लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। छंदों की संख्या 126 थी और रचना आनंद छंद में हुई थी। नोट डाउन कर लेंगे, कुछ विशेष बातें इस पर प्रश्न बनता है। नंबर 7, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, पल्लव की भूमिका को कहा जाता है विद्यार्थियों छायावाद का मैनिफेस्टो। आगे देखेंगे छायावाद के कवियों के नाम अगर आपको याद रखना है, 4 कवि छायावाद की श्रेणी में आते हैं। हमने लिखा है सूर्य नंदन, महादेवी और जय, तो सूर्य नंदन महादेवी की जय। हमारे ट्रिक को आप नोट डाउन कर सकते हैं, सूर्य नंदन महादेवी की जय। ट्रिक में देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्य से, सुमित्रा नंदन पंत है, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत के बाद महादेवी वर्मा, महादेवी से महादेवी वर्मा है इस और जयशंकर प्रसाद जी है, जय से जयशंकर प्रसाद जी। इस तरह छायावाद के 4 कवि हमारे कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी। ट्रिक को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 8, नागमती वियोग खंड में किस मास का वर्णन है, तो नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन है, 12 मासा याद रखेंगे आप। 9 नंबर, गीत फरोश कविता संग्रह में संकलित कविताएं है, तो गीत फरोश कविता संग्रह में संकलित कविताएं 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। गीत फरोश भी है, सन्नाटा भी है और सतपुड़ा के जंगल भी है। 10वां प्रश्न आपके सम्मुख है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किन चीजों का वर्णन नहीं है, ए छिपकली, बी मकड़ी, सी सांप और डी मच्छर। तो सतपुड़ा के जंगल कविता में छिपकली और सांप का वर्णन नहीं है विद्यार्थियों, ए और सी। ए छिपकली का वर्णन नहीं है, सॉरी सी सांप का वर्णन तो है। हमारा सही उत्तर है ए छिपकली का वर्णन नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न बड़े कंफ्यूज करते हैं, तो देखेंगे आप मकड़ी का वर्णन है, सांप का है, मच्छर का है, छिपकली का नहीं है। 11 नंबर, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और इसके रचयिता हरिऔध जी है। इसमें 17 सर्ग है विद्यार्थियों। मूल आधार जो लिया गया है प्रिय प्रवास का वो है भागवत दशम स्कंद विरह काव्य। कुछ महत्वपूर्ण बात प्रिय प्रवास के संबंध में है, प्रश्न को घुमाकर कैसा भी पूछ लिया जाएगा। अगर रचयिता पूछे तो हरिऔध जी है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन कौन सा है पूछे तो प्रिय प्रवास है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है, तो 17 सर्ग है। पूछा जाता है प्रिय प्रवास का आधार क्या है, मूल आधार क्या है, तो प्रिय प्रवास का मूल आधार भागवत दशम स्कंद है और यह किस प्रकार का काव्य है, तो विरह काव्य है। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हरिऔध की काव्य कृतियों को सही अनुक्रम लगाइए। प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चौखे चौपदे और वैदेही वनवास, ये उसका सही क्रम है विद्यार्थियों। तो हमने देखा कि हरिऔध जी की कृतियों को हमने क्रम अनुसार लगाया है। इस प्रकार आज के वीडियो में यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविता के 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बेट क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।